दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में परीक्षा की दृष्टि से ग्रामर यानी व्याकरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद से फिर पेडागॉजी पूछा जाता है। पेडागॉजी जो पेडाजीओ जीवाई कुछ परीक्षाओं में, जैसे टेट सीटेट के परीक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षण से भी प्रश्न आते हैं। और वनडे एग्जाम में हमारा ग्रामर से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये शिक्षण अलग टॉपिक है। हम सबसे पहले ग्रामर के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद से प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन और इंटरजेक्शन के रूल्स। यानी सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच से जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के जो पार्ट होते हैं, उसके बाद जो उसमें उसके जो नियम है उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा मान लीजिए नंबर, जेंडर, पर्सन, फिर टेंस के बारे में, उनकी संख्या 12 होती है टेंस के बारे में, फिर सेंटेंस, सेंटेंस 5 होते हैं मुख्यतः सेंटेंस। उसके बाद से केस, केस 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। उसके बाद से क्लास के बारे में, फिर डिटरमाइनर्स के बारे में, और फिर इनफाइनाइट, जिरंड और पार्टिसिपल। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि हमें क्या है पढ़ना, नरेशन। नरेशन जिसमें
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें दो पार्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसके बाद समझो टेंस पे फिर आधारित नरेशन है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसका से वॉइस है, वाच्य होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अच्छा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्यों का रूपांतरण। इनके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसी से संबंधित होता है हमारा, इसमें रिमूव टू आता है, उसको भी पढ़ा जाता है, रिमूव टू। और उसके बाद से नरेशन, फिर इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाया जाता है सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ना होता है। फिर डिग्री ऑफ कंपेरिजन, यस, यानी इसमें तीन पार्ट होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और फिर सुपरलेटिव। इस तीनों डिग्री के बारे में पढ़ना पड़ता है। और फिर इसमें आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस सब्जेक्ट के अनुसार किस वर्ब का यूज होगा, उसके अनुसार जो रूल्स है उसको पढ़ना पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंटैक्स और सिंथेसिस। यस, सिंथेसिस। अब आते हैं तीसरे में, चौथे में हमारा चौथा में, ये सीटेट में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार के नाम से समझ सकते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। और सफिक्स है हमारा, प्रीफिक्स है, सफिक्स प्रीफिक्स। उसके बाद से और पांचवा आता है हमारा ओटा बुलेरी, यानी शब्दकोश। इसमें स्वनानिम,
synonyms, antonyms, anto, anto, antonyms, no, मिस। उसके बाद से वन वर्ड सब्जेक्शन, सब्जेक्शन वन वर्ड। फिर इसमें हमारा आइडियम्स, आइडियम्स और फ्रेजेज होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आइडियम्स और फ्रेजेज ये वोकेबुलरी वाला शब्द को उसमें पढ़ना है, यानी पर्यायवाची, विलोम शब्द और एक शब्द, और उसके बाद से आइडियम्स, मुहावरा और वाक्यांश। छठवां हमारा लास्ट में जो सभी चीज पढ़ने के बाद हमारा आता है कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट या इसी को कहते हैं मिस स्पेल्ड, या इसी में आ जाता है हमारा मिसिंग वर्ड, और इस अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। इसके बाद से अनसीन पैसेज में क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, जिसको विकल्प से छांट के हमको छांटना पड़ता है। उसके बाद से अनसीन पैसेज, और PQRS सीक्वेंस, PQRS सीक्वेंस में व्यवस्थित करने के लिए आता है। फिर उसके बाद से इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, 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 इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। देखिए आज के इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जाता है। ग्रामर और दूसरा टेट सीटेट जो एग्जाम होते हैं उसमें पेडागॉजी भी आती है साथ साथ में। तो ग्रामर में यदि हम देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आता है। इसके रूल्स आते हैं। अब जैसे कितने टाइम्स नाउन के कितने प्रकार हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार हैं, फिर उसके बाद से उसके जो नियम्स है उसको पढ़ना पड़ता है। वर्ब जैसे क्या है कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद से मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर इसके बाद से प्रीपोजिशन, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन यूज होगा,
प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, फिर इंटरजेक्शन के जो रूल्स है उसको पढ़ना है, और इसमें नंबर, जेंडर और पर्सन के बाद 12 टेंस होते हैं, पर इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद से हमको सेंटेंस, 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। ये पांचों सेंटेंस जैसे यहाँ पे है, पहला हमारा हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं जिसको हमको पढ़ना पड़ता है। फिर केस है, केस में हमारा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर क्लास है, डिटरमाइनर्स है, इनफाइनाइट, जेरंड और पार्टिसिपल का यूज पढ़ते हैं। उसके बाद से नरेशन में आ जाता है। नरेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वॉइस है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो नरेशन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद टेंस के आधार पर जो नरेशन होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। फिर वॉइस के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें रिमूव टू भी आता है। फिर कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री के बारे में जो 3 प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज से संबंधित जो रूल्स होते हैं उसका पढ़ना है। फिर सिंटैक्स है, और फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये सीटेट में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, इसमें पूछ दिया जाता है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन होता है। फिर सफिक्स और प्रीफिक्स में उपसर्ग और प्रत्यय आता है। फिर फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं। वोकैबुलरी मानव शब्दकोश के अंतर्गत सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड और आइडियम्स और फ्रेजेस से क्वेश्चन बनते हैं। इन सब इतना पढ़ने के बाद जब इतना सब संपूर्ण जानकारी हो जाता है तब हम छांटने में, क्वेश्चन में जो इरर होता है उसको पकड़ने में आसानी होती है। तो कॉमन इरर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्तमान में आ रहा है वनडे एग्जाम से लेके चाहे टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो यानी एसएससी, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो या टीचिंग एग्जाम हो। अब इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। कॉमन इरर क्लोज टेस्ट सबसे ज्यादा आ रहा है जो मिसिंग वर्ड के नाम से है। और फिर अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज जो है हमको पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ के फिर जो है क्वेश्चन दिया रहता है तो उस क्वेश्चन का आंसर इसी से ढूंढते हैं। फिर पीक्यूआर जो सेंटेंस दिया रहता है उसको क्रम के अनुसार सेट करना पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस भी आता है, तो टॉपिक है हमारा, ये पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह इंग्लिश का एक तरह से ही संपूर्ण सिलेबस है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रूल्स के अनुसार चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।